हाँ, R2 का जो नौवां प्रश्न दिया है वो क्या है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या है, समकोण। एक त्रिभुज एबीसी मानना है, लेकिन बी पर ही क्या बनाना है? इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन बी पर आपको क्या बनाना होगा? समकोण। सबसे पहले एबीसी अपन ने एक त्रिभुज लिया जिसका कोण बी क्या मान लिया? समकोण। इसमें हमको tan ए बराबर कितना दिया है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसको लेंगे? tan ए बराबर 1/√3 और हमें मान ज्ञात करना है sin ए cos c प्लस cos ए sin c का। तो हमने हमको जो दिया है उसको लिया। tan ए बराबर कितना दिया है? 1/√3। अब tan क्या होता है? लंब बटे आधार बराबर 1/√3। तो अब देखें लंब कौन सी भुजा होगी? न्यून कोण कहाँ बन रहा? ए पर। ए पर न्यून कोण बना है यहाँ, तो इसके सामने की भुजा ही क्या कहलाएगी? लंब। 90 अंश के सामने की भुजा लंब और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण। न्यून कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और तीसरी भुजा जो बचती है वो होती है आधार। तो यहाँ देखो ए पर न्यून कोण बना है, तो ए के सामने कौन सी भुजा है? ये कहलाएगी क्या? लंब। बीसी बटे आधार, ये तो 90 अंश के सामने कहाँ रहेगा, तो आधार क्या आ जाएगा? बराबर 1 बटे क्या जाएगा? √3। अब देखो बीसी बराबर कितना हो जाएगा? ए बी बराबर कितना हो जाएगा? √3। ठीक है। अब हमको इस समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान पता है, तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय पे क्या जाएगा? कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा? आधार का वर्ग। कर्ण कर्ण 90 अंश के सामने की भुजा क्या जाएगी? AC का वर्ग बराबर लंब, लंब को क्या माना अपन ने? BC, BC का वर्ग धन आधार क्या हो जाएगा? AB का देगा। AC का वर्ग बराबर BC, BC का मान कितना है? 1 का वर्ग प्लस आधार कितना? AB, AB का मान कितना है? 3 का। AC का वर्ग बराबर 1 का वर्ग तो 1 होता है प्लस क्या जाएगा? वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3 हो गया। AC का वर्ग बराबर 3 और 1 कितना जाएगा? उस तरफ जाता है तो क्या बनता है? वर्गमूल। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। तीनों हो जाएगा। AB का मान पता है, BC का मान पता है, AC का मान पता है। अब हमें किसका मान निकालना है? इसका। ठीक है, समझ में आया इतना? जोड़ कर लीजिए। हाँ, यहाँ पर देखिए अब मान किसका निकालना है? sin A cos C धन cos A sin C, इसका मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है। sin क्या होता है? सबको याद हो गया ना? cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है प्लस cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण। साइन क्या होता है? लंब बटे। ठीक है। अब देखो लंब ए के लिए है, ए पर क्या बन रहा? न्यून कोण। ए पर बन रहा है न्यून कोण, तो इसके सामने जो भुजा होगी वो कहलाएगी लंब, जिसको हम क्या नाम देंगे? BC। कर्ण तो फिर से क्या होगा? 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी। ठीक है। लंब और आधार बदलते हैं, कर्ण नहीं बदलता। गुणे आधार अब किस पर बन रहा है? देखो यहाँ पर C पर न्यून कोण। न्यून कोण कहाँ बना? C पर।
तो इसके सामने की भुजा लंब आधार क्या कहलाएगी, बी सी। ठीक है, बटे कर्ण तो आपका फिक्स है ए सी धन, अब न्यून कोण कहां बन रहा, ए पर, तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब, आधार क्या बनेगा इसमें, ए बी, बटे कर्ण क्या है, ए सी, गुणे लंब किस पर बन रहा है न्यून कोण, सी पर, तो सी के सामने की वजह लंब कहलाएगी, लंब क्या आ जाएगा, ए बी, बटे कर्ण क्या आ जाएगा, ए सी। इन सब के मान हमने निकाल लिए हैं। बीसी का मान बोलो कितना है, एसी का मान कितना निकला है, गुणे बीसी तो एक, एसी का मान दो, धन ए बी कितना निकला है, ए बी का मान कितना था, √3, एसी कितना है, गुणे ए बी कितना है, √3, ये कितना आ जाएगा, 2, गुणा करें, एक एकम 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ देखो √3 का √3 में गुणा होगा तो √3 का क्या आ जाएगा, वर्ग, उसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा, मतलब उसकी घात 2 लगा दो, 2 दूनी 4, वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाएगा, क्या बचा आपके सामने, 1/4 धन, ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, क्या बचेगा, 3, बटे में क्या जाएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 4 से 4 कट गया 1, धन 4 से 4 कट गया क्या बचेगा, 3 में कितना, 4 एकम कितना आ गया, 1, इसका क्या है बन जाएगा, तब आ गया, √3/4। हाँ, और इसी का दूसरा देखिए क्या क्या किसका मान ज्ञात करना हमको, cos A cos T माइनस sin A sin C, इसका मान निकालना, ठीक है। देखिए cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, cos इसमें भी आ जाएगा आधार बटे कर्ण, माइनस sin क्या होता है, लंब बटे कर्ण, थोड़े इस साइन में आ जाएगा लंब बटे, अब न्यून कोण के अकॉर्डिंग लंब और आधार क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। यहाँ पर ए पर न्यून कोण, ए पर न्यून कोण है तो इसके सामने की भुजा क्या रहेगी, लंब, तो आधार क्या कहलाएगी इसके लिए, आधार हो गई ए बी, बटे कर्ण, कर्ण क्या है, ए सी, कर्ण फिक्स रहता है 90 के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, गुणे आधार, अब देखो कहां पर न्यून कोण बन रहा, सी पर, सी पर न्यून कोण है तो इसके सामने की भुजा कहलाएगी लंब, आधार क्या कहलाएगी, बीसी, कर्ण क्या रहेगी, एसी, माइनस लंब, अब देखो कहां पर न्यून कोण बन रहा, ए पर, ए के सामने की भुजा लंब क्या जाएगा, बीसी, कर्ण क्या है, एसी, गुणे लंब, कहां पर न्यून कोण बन रहा, सी पर, इसके सामने कौन सी भुजा है, ए बी, बटे क्या जाएगा, एसी। सिर्फ इतना ध्यान देना है, कोण कहां पर बन रहा है न्यून कोण, उसके जस्ट सामने की भुजा है क्या कहलाएगी, लंब, कर्ण तो फिक्स होता है, जो तीसरी वस्तु है ऑटोमेटिक क्या बनती है, क्लियर। अब देखो ए बी का मान कितना निकला था, ए बी का मान बोलिए, √3, एसी कितना निकला था, 2, गुणे बीसी कितना था, 1, बटे में कितना जाएगा, माइनस बीसी कितना निकला था, बटे में 2, गुणे एबी कितना था, √3 बटे 2, √3 का 1 में गुणा करेंगे तो √3 एकम 2 दूनी माइनस 3 एकम 2 दूनी, वही संख्या था ना, वही संख्या था ना, क्या जाएगा, 0, इसका क्या है, समझ आएगा, हाँ दोनों एक बात, हाँ देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले हमको क्या दिया है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण, एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR,
और इसका कौन सा कोण, कोण क्यू क्या है, यहाँ पी मान लो और यहाँ पर क्या मान लो क्यू, और ये हो जाएगा आर। ठीक है, हमसे क्या कहा गया है कि इस त्रिभुज में पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है 25, पी क्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, साइन पी कॉस पी टेन पी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है त्रिभुज पी क्यू आर एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कौन सा कोण, जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण। ठीक है, इसमें हमको और चीजें दी गई है, क्या दी गई है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना 25 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। मान किसके ज्ञात करने हैं हमको, साइन पी, cos p tan साइन पी बराबर अज्ञात, कॉस पी बराबर अज्ञात, टेन पी बराबर अज्ञात, इनके मान ज्ञात करने हैं। साइन कॉस टेन ज्ञात करना तो हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, मान कौन सी भुजा, चाहे ए वाली मान लो चाहे ए वाली मान लो, कोई से भी। हमने मान लिया क्यू आर बराबर, माना क्यू आर बराबर कितना x सेंटीमीटर। तब हमको दिया क्या गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25। अब पी आर को लिखा रहने दीजिए प्लस क्यू आर को हमने क्या माना है बराबर कितना आ जाएगा 25। यदि हम पी आर को यहीं रोक लें तो 25 जो धन में उस तरफ जाएगा तो ऋण में क्या जाएगा। ठीक है, बनेगा cos को मान ज्ञात करें या x को करें एक ही बात, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके पास जे भुजा भी होगी, जे भुजा भी होगी, जे भी होगी, हमें पता नहीं है किसका x का मान, किसका नहीं है x का मान पता करने के लिए हम क्या लगाएंगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग, हम भुजाओं के मान लिख सकते हैं सीधे कर्ण दे है। ठीक है, कर्ण का वर्ग क्या जाएगा पी आर का वर्ग प्लस लंब का वर्ग क्या हो जाएगा पी क्यू का वर्ग, आधार क्या हो जाएगा द्वार का पी आर का मान कितना है, पी आर का मान है 25 माइनस इसका क्या जाएगा वर्ग बराबर पी क्यू हमको कितना दिया है क्या जाएगा 5 का वर्ग बनेगा प्लस क्यू आर कितना माना है एक्स का क्या जाएगा वर्ग। अब देखो यहाँ एक सूत्र लग जाएगा, सूत्र क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस होता है। ए के स्थान पर क्या है 25 माइनस तो माइनस, बी के स्थान पर क्या है, पूरे सूत्र में जहां पर भी ए देखे वहां 25 लिख दीजिए और जहां पर बी देखे वहां पर एक्स लिख दिए। ठीक है, अब देखो ए का वर्ग मतलब किसका आ जाएगा 25 का वर्ग प्लस बी का वर्ग मतलब किसका आ जाएगा एक्स का वर्ग -2, ए का मान कितना है 25 है, बी का मान कितना है एक्स बराबर क्या चल रहा था आपका 5 का वर्ग लिख दीजिए कितना होगा 25, 5 का 5 में गुणा करेंगे 5 25 प्लस क्या आ जाएगा एक्स का बनेगा 25 का वर्ग क्या होगा 625 प्लस क्या आ जाएगा माइनस 25 दूनी कितना हो जाएगा एक्स है तो एक्स बराबर 25 प्लस क्या आ जाएगा एक्स का वर्ग। अब देखो x का वर्ग यहाँ बराबर की उस तरफ धन में है
इस तरफ लाएंगे तो ऋण में होगा, ऋण में होने से पहले हम एक चीज तो यही ना काट दें, क्योंकि बराबर किस तरफ आएगा तो ऋण में आ जाएगा। अब देखो ऋण 50x पहले से है, 25 ये धन में उस तरफ जाएगा तो कहीं में हो जाएगा, है तो 25 माइनस 50x, यहाँ पर कितना जाएगा 625 में ऋण 6, बड़ी संख्या ऋण भी करना क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या बचा आपके पास, 50x बराबर 6, तो हम x का मान निकाल रहे हैं, x तो यही रोक रहे हैं, 600 बटे कितना आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 एकम 5 12 60, ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब हमको x का मान मिल गया है, तो यहाँ देखो तब जे वाली हो जाए क्यू आर बराबर कितनी आ जाएगी, x बराबर कितना निकला है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ क्या निकालेंगे आप, पी आर कितना था 25 माइनस एक्स, तो पी आर बराबर 25 माइनस एक्स का मान कितना था, पी आर बराबर कितना 13, ठीक है। अब बस हमको क्या निकालना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी, समझ में आ गया इतना, बन जाएगा, ठीक है, नोट कर लें। हाँ अब यहाँ पर देखो किसके मान निकालने थे हमको, साइन पी, साइन पी, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण बराबर, अब देखो नील कोण कहाँ बन रहा पी पर, ये पी है इसके सामने की वजह क्या कहलाएगी लंब, क्या जाएगा लंब बटे कर्ण क्या है पी आर, क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान कितना आया है, पी आर कितना है 13, और किसका निकालना था कॉस पी, कॉस पी बराबर, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब यहाँ देखो पी पर ही न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने तो ये लंब थी, आधार क्या हो जाएगा पी क्यू, कर्ण तो वही रहेगा आपका पी आर, पी क्यू कितना है दिया गया था हमको, कितना था 5 बटे पी आर कितना निकला है 13, और क्या निकालना है टेन पी, क्या होता है लंब बटे आधार, लंब इस कोण की बात चल रही पी, पी पर नियम कोण तो लंब क्या हो जाएगा क्यू आर बटे आधार, आधार क्या हो जाएगा पी क्यू, क्यू आर का मान कितना आया है बटे पी क्यू कितना है 5, ये क्या है इसका बन जाएगा।